हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है वाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स। तो आज हम देखेंगे किस तरह टेस्टिंग यहाँ पे होता है वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स इन सॉफ्टवेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, व्हाट मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। पहले हम देख लेते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है। टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर मीन्स एक्सेसिंग और मेजरिंग द सॉफ्टवेयर टू डिटरमाइन इट्स क्वालिटी। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेजर मीन्स कि आप मेजर करते हो क्वालिटी को सॉफ्टवेयर की, किस तरह वो एक्सेस होता है, किस तरह हम उसको मेजरमेंट करते हैं, किस तरह हमारी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी हो, उसको बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है, तो टेस्टिंग सॉफ्टवेयर करना कंपलसरी है बिकॉज किस तरह एक्सेसिंग हो रहा है, किस तरह वो क्वालिटी डिफाइन हो रही है, वो सब यहाँ पे मिलेगी टेस्टिंग के हिसाब से। ये आपका डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। फिर नेक्स्ट क्या है, एरिया ऑफ टेस्टिंग इज वन ऑफ द की प्रोसेस एरिया ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। मीन्स यहाँ पे क्या है कि टेस्टिंग की जो एरिया है वो वन ऑफ द की प्रोसेस एरिया ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उसकी वो लाइफ साइकिल है बिकॉज टेस्टिंग के बिना हम कभी भी सॉफ्टवेयर को हम कस्टमर को नहीं देते। तो श्योरिंग द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, जब तक वो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी जब तक श्योर नहीं होगी तब तक हम यहाँ पे कस्टमर को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड नहीं करते। तो ये है हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो आपको पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशंस। तो वेरियस टेस्टिंग टेक्निक्स है। तो यहाँ पे क्या है कि देर आर 4 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग अवेलेबल। फर्स्ट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, सेकंड इज वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन वी जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वी। थर्ड इज स्टैटिक एंड डायनामिक एंड फोर्थ इज व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स। तो हम आज देखेंगे व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग किस तरह यहाँ पे वर्कआउट होता है। तो ये है हमारा फर्स्ट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो यहाँ पे कोई वैल्यू इनपुट हो रही है और प्रोसेस में यहाँ पे ब्लैक कलर है, मीन्स यहाँ पे कुछ भी आपको प्रोसेस नहीं दिख रही है और फिर हमारा आउटपुट मिल रहा है, इसको बोलते हैं हम सिंपल ब्लैक बॉक्स स्पेसिफिकेशन। तो ड्रॉ से आपको पता चलता है क्या होगा कि यहाँ पे क्या वो डिफाइन होने चाहता है। लाइक कोई वैल्यू आप इनपुट कर रहे हो, फिर वो वैल्यू प्रोसेस हो रही है, वो प्रोसेस हमको नहीं दिखती और हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो इनपुट के हिसाब से आउटपुट आ रहा है। जो प्रोसेस नहीं दिखती उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। The black box testing is testing technique to having a no knowledge of internal functionality structure of system। जो भी अभी मैंने बोला वही सेम टू सेम है। यहाँ पे कुछ नॉलेज नहीं है कि इंटरनली क्या होने वाला है। हमने कुछ इनपुट किया 1+2 तो वो इंटरनली प्रोसेस में क्या हो जाएगा वो किसी को पता नहीं है और फिर आउटपुट उतने हिसाब से वो आएगा। जो एरर होगी, फॉल्ट होगी, डिफॉल्ट कुछ बग्स होगा तो वो बग्स आएगी, अदरवाइज जैसे आपने इनपुट डाला वैसे से आउटपुट आएगा और प्रोसेस हमको यहाँ पे पता नहीं चलेगी किस तरह हो रही है। ठीक है, सिंक्रोनाइज ऑफ ब्लैक बॉक्स आर बिहेवियर फंक्शनल, फिर और कैरी बॉक्स एंड क्लोज बॉक्स, इस तरह यहाँ पे उसका नाम भी है अलग अलग। बिहेवियर फंक्शनल भी हम उसको क्लोज बॉक्स भी बोल सकते हैं, जो ब्लैक बॉक्स का दूसरा नाम है। तो ये था हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, बट प्रोसेस नो नॉलेज ऑफ द इंटरनल फंक्शनलिटी। यहाँ पे इंटरनल फंक्शनलिटी में कुछ भी नॉलेज हमको पता नहीं चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे फोकस ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, यहाँ पे किस तरह हमको फोकस करना है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग पे। तो इन दिस टेक्निक वी डू नॉट use the code to determine a test suite, rather knowing the problem that we are trying to solve, we come up with 4 types of test data। ओके, तो यहाँ पे फोकस क्या करना है, 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा, लाइक इजी टू कंप्यूट डेटा, टाइपली डेटा, बाउंड्री एक्सटेंड डेटा और बोगस डेटा। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा अवेलेबल इन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ओके, तो ये किस तरह वर्कआउट कर रहा है आपको पता होना चाहिए। तो ये 4 टाइप्स आपको याद रखने हैं कि किस तरह ये वर्क करता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। एडवांटेजेस क्या है ब्लैक बॉक्स के। एडवांटेजेस में यह है कि फिर मोर इफेक्टिव एंड लार्जर यूनिट ऑफ कोड देन ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। ओके, ग्लास बॉक्स का मतलब है व्हाइट बॉक्स है सिंपल। तो यहाँ पे मोर इफेक्टिव और लार्जर यूनिट कोड है। तो यहाँ पे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग से यहाँ पे इफेक्टिव और लार्जर यूनिट कोड यहाँ पे यूज होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में।
फिर टेस्टर नीड्स नो नॉलेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूडिंग स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे टेस्टर को नॉलेज की जरूरत नहीं है इम्प्लीमेंट करने के लिए या फिर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्लूड करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी वो लार्ज यूनिट में वर्कआउट कर रहा है। एंड थर्ड, टेस्टर एंड प्रोग्रामर आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। यहाँ पे टेस्टर और प्रोग्रामर इंडिपेंडेंट है, मीन्स वो टेस्टर वो टेस्टिंग का वर्क कर रहा है, प्रोग्रामर अपना प्रोग्रामर का वर्क कर रहा है। यहाँ पे कोई एक दूसरे को कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे है नहीं, क्योंकि हर चीज़ हर मॉडल हर फेज अलग अलग वर्कआउट करता है अपने हिसाब से। ठीक है, तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ एडवांटेजेस ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। फिर है डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अब एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस तो होगा ही। Only a small number of possible input can actually be tested. To test every possible input stream would take nearly forever. तो यहाँ पे क्या है कि स्मॉल नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट है। यहाँ पे इनपुट आप स्मॉल नंबर में कर सकते हो टेस्ट करने के लिए, जो उसका डिसएडवांटेजेस है। सेकेंड है विदाउट क्लियर एंड कंजीज स्पेसिफिकेशन टेस्ट केस आर हार्ड टू डिजाइन। ठीक है, यहाँ पे क्लियर विदाउट क्लियर यहाँ पे आपको डिजाइन करना थोड़ा हार्ड है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। एंड थर्ड, there may be unnecessary repetition of test input if the tester is not informed of test case the programmer has already tried। तो यहाँ पे क्या है कि इनपुट टेस्टर नॉट इन्फॉर्म आपको नहीं कर रहा है तो यहाँ पे प्रोग्रामर हैज ऑलरेडी टाइप हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपको बोला है कि स्मॉल नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट है, यहाँ पे ज़्यादातर आप इनपुट नहीं कर सकते, जिसका डिसएडवांटेजेस है। तो फर्स्ट इज एडवांटेजेस 3 और सेकेंड इज डिसएडवांटेजेस। ठीक है, अब नेक्स्ट इज हमारा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है? तो व्हाइट बॉक्स टेस्ट डिजाइन अलाउ वन टू पिक इनसाइड द बॉक्स। ओके, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की डिजाइन जो है वो अलाउ करती है वन टू पिक इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के इनसाइड में आपको अलाउ करती है। सिंक्रोनाइज फॉर व्हाइट बॉक्स आर स्ट्रक्चर ग्लास बॉक्स एंड क्लियर बॉक्स। तो मैंने आगे आपको बताया ग्लास बॉक्स को भी हम व्हाइट बॉक्स बोल सकते हैं या फिर उसका दूसरा नाम क्या है क्लियर बॉक्स। तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ग्लास बॉक्स और क्लियर बॉक्स बोल सकते हैं। तो ये व्हाइट बॉक्स के 3 नाम है, आपको पता होने चाहिए। ब्लैक बॉक्स के कितने नाम थे तो वो भी आपको पता होने चाहिए। फंक्शनल बॉक्स, ओके, ब्लैक बॉक्स में बिहेवियर, फंक्शनल, क्लोज, ऑपेक्यू बॉक्स, ये सब आपको पता होने चाहिए उसके दूसरे नाम ब्लैक बॉक्स के। इसी तरह यहाँ पे व्हाइट बॉक्स के नाम है। तो कोई भी बॉक्स यहाँ पे पूछे आपको पता होना चाहिए कौन सा व्हाइट बॉक्स और कौन सा ब्लैक बॉक्स है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग assume that the part of logic in unit or program is known। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि व्हाइट बॉक्स में आपको पार्ट का लॉजिक पहले से ही पता होता है प्रोग्राम में क्या चल रहा है, बिकॉज ब्लैक बॉक्स में क्या है कि प्रोसेस पता नहीं होती कि क्या प्रोसेस होने वाली है, डायरेक्टली हमको आउटपुट मिलता है। व्हाइट बॉक्स में क्या आपको यूनिक प्रोग्राम किस तरह वर्कआउट करता है वो आपको पता होगा। सेकेंड, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कंसिस्ट्स टेस्टिंग पार्ट ब्रांच और टू प्रोड्यूस प्रेडिक्टेबल रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या है कि आपको प्रेडिक्टेबल रिजल्ट मिल सकता है, क्यों? बिकॉज यहाँ पे आपको प्रोसेस दिख रही है, तो आपको पहले से ही पता है कि मैं जो इनपुट वैल्यू कर रहा हूँ, अब मुझे प्रोसेस भी दिख रहा है, इनपुट भी देखो, मुझे पता चल जाएगा मैंने जो इनपुट किया है उसके हिसाब से ही मेरा आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे प्रेडिक्टेबल रिजल्ट ही आएगा, जो मैंने प्रेडिक्ट किया उसके हिसाब से ही रिजल्ट आएगा। जब ब्लैक बॉक्स में क्या है कि हमको पता नहीं है, बिकॉज हमने जो इनपुट किया वो प्रोसेस दिखती नहीं, तो हमारा आउटपुट कुछ भी आ सकता है। और यहाँ पे आपको प्रोसेस दिखती है, इसलिए प्रेडिक्टेबल रिजल्ट यहाँ पे आपको दिखेगा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में। ठीक है, थर्ड, focus specify on using the internal knowledge of the software to guide the selection of the test data। हम यहाँ पे जो टेस्ट डेटा सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी गाइड हम सॉफ्टवेयर को दे सकते हैं नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि इंटरनली हमको फोकस है, इंटरनली हमको सब कुछ दिख रहा है, तो हम उसके हिसाब से हम यहाँ पे सिलेक्शन डेटा का कर सकते हैं व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग में। ओके, तो पहला वाला था वो ब्लैक बॉक्स और सेकेंड वाला है वो हमारा व्हाइट बॉक्स।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट ऑटोमेशन प्रोसेस। अब टेस्ट ऑटोमेशन प्रोसेस क्या है? तो व्हाट डज टेस्ट ऑटोमेशन मीन्स? तो फर्स्ट इज टेस्ट ऑटोमेशन विल नॉट, एंड सेकंड इज इट्स रियली मीन्स यूजिंग द टूल्स। अब ये दो चीज़ क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, टेस्ट ऑटोमेशन विल नॉट में क्या आता है पहले, तो हेल्प और लेट प्रोजेक्ट। ओके, यहाँ पे आपको लेट प्रोजेक्ट हेल्प करता है। टेस्ट ऑटोमेशन विल नॉट जो नहीं है तब। पे ऑफ ऑन द फर्स्ट रिलीज, कंप्लीटली रिलीज मैन्युअली टेस्टिंग, एलिमिनेट टेस्ट प्लानिंग, सक्सेस विदाउट रिस्पेक्ट फॉर बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। ये सब ऑटोमेशन के बिना है, आपको कोई सक्सेस की कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। डायरेक्टली एलिमिनेट कर दे, कंप्लीटली रिप्लेस कर दे, मैन्युअली टेस्टिंग कर सकते हो। तो ये है टेस्ट ऑटोमेशन विल नॉट। जब आप टेस्ट ऑटोमेशन नहीं रखते तो ये सब हो सकता है, बट इट्स रियली मीन यूजिंग द टूल्स। जब उसका टूल्स यूज करोगे तो क्या फायदा है? तो देखो, मैनेज टेस्ट शेड्यूलिंग, आप उस सिंपली टेस्टिंग को शेड्यूलिंग वाइज मैनेज कर सकते हो। डू रिपीटिवली एंड ट्रेडिशनल टास्किंग टास्क, जिस तरह आपको टेस्टिंग टास्क दिया हुआ है वो हिसाब से आप वर्क कर सकते हो। सिमुलेट यूजर ऑफ प्रोडक्ट जो यूजर की है वो सिमुलेट कर सकते हो। एक्यूरेटी कर सकते हो टेस्टिंग में, एक्यूरेटिफाई टेस्टिंग कर सकते हो। रन मोर टेस्टिंग कर सकते हो शॉर्टेड पीरियड टाइम में। बिल्ड रिग्रेशन टेस्ट सूट कर सकते हो। रिव्यू द टेस्ट टीम हैंड कोड। मीन्स यहाँ पे क्या है कि टेस्ट ऑटोमेटेशन है क्या? अब टेस्ट ऑटोमेटेशन के बिना वर्कआउट करोगे तो देखो, यहाँ पे मैंने मुद्दे लिखे, यहाँ पे रूल्स लिखे कितने कितने हैं, और उसके साथ वर्कआउट करो कितने कितने हैं। तो यहाँ पे देखो बेनिफिट कितने मिल रहे हैं। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ कि ये चीज़ है क्या। तो चैलेंजिंग इन टेस्ट ऑटोमेटेशन, तो फर्स्ट इज कंप्लीट टेस्ट कवरेज, हाई क्वालिटी टेस्टिंग, न्यू टेक्नोलॉजी, आरओआई। तो कंप्लीट टेस्ट कवरेज में है क्या? द कोर ऑब्जेक्ट ऑफ ऑटोमेटिक इज प्रोवाइड 100% टेस्ट कवरेज। यहाँ पे 100% से आप टेस्ट कवर हो जाएगी यहाँ पे, इसलिए ये यूज करना कंपलसरी है। फिर ऑटोमेट सूट द शेड्यूल भी एक्यूरेट, यहाँ पे एक्यूरेटली वर्कआउट करने के लिए परफेक्टली ऑटोमेटेशन है। कस्टमर एक्सेप्ट द रियली रिजल्ट फॉर ऑटोमेटेड टेस्टिंग एवरी रन। यहाँ पे क्या है, कस्टमर जिस तरह वर्कआउट कर रहा है, जिस तरह रन कर रहा है सॉफ्टवेयर को, तो उसको रियली सुटेबल एक्यूरेटली उसको रिजल्ट मिलना चाहिए। तो ये चीज़ होगी तो ऑब्वियसली वो उसको मिलेगा ही मिलेगा। फिर न्यू टेक्नोलॉजी में क्या है कि ऑटोमेटेशन प्रोसेस शुड बी रिपोर्ट सपोर्ट फ्यूचर एनहांसमेंट। जो फ्यूचर में कोई न्यू टेक्नोलॉजी आने वाली है वो यहाँ पे शुड बी प्रोसेस होगी। ऑटोमेशन में बी फेल ड्यू द क्रिटिकल फंक्शन, न्यू टेक्नोलॉजी अवेलेबल है यहाँ पे। फिर आरओआई में क्या है कि इन द inconsistency state application will be prevent automation to scope the estimate ROI achieve the planning of ROI। मीन्स यहाँ पे बहुत सारे कवरेज है जो इजीली आपको डिफाइन करोगे नहीं तो ये आपको यहाँ पे बेनिफिट दिखा रहा है। और ऑटोमेटेशन, तो विदाउट ऑटोमेटेशन और विद ऑटोमेशन आपको पता होना चाहिए। रूल्स दिखने के बाद आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ है यहाँ पे। इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेटेशन फ्रेमवर्क, अब उसका फ्रेमवर्क है वो किस तरह वर्कआउट कर रहे हैं। टेस्ट ऑटोमेटेशन फ्रेमवर्क डिफाइन द सेट ऑफ एक्टिवेशन कंसेप्ट प्रैक्टिस द कंसिस्ट वर्क प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट द ऑटोमेटिक टेस्टिंग। ऑटोमेटिकली टेस्टिंग में यहाँ पे होगा किस तरह, देखो, डिफाइनिंग प्रोसेस टू क्वालिटी ऑफ ऑटोमेटेशन। पहले आपको क्या करना है, प्रोसेस की डिफाइनिंग करना है, क्वालिटी चेक करनी है, किस तरह उसको वर्कआउट करना है वो पहले आपको चेक करना है। फिर उसके बाद सेंट्रलाइज ऑटोमेशन इंप्लीमेंट करना है यहाँ पे। फिर उसके बाद ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट डिफाइन करनी है। फिर उसके बाद सिस्टमेटिक मेंटेनेंस करना है। तो ये फ्रेमवर्क में आप वर्कआउट करोगे, ठीक है, तो आपका सॉफ्टवेयर इजीली टेस्टिंग में जाएगा और कस्टमर को सेटिस्फाई होगा। देखो सेकंड में, ऑटोमेटेशन फ्रेमवर्क इज अ प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्क्रिप्ट टू इंक्रीज द लेवल ऑफ रीयूजेबिलिटी एंड रीडेबिलिटी ऑफ स्क्रिप्टिंग। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर वाइज ऑर्गेनाइज वाइज आप वर्कआउट कर रहे हो फ्रेमवर्क में, ये उसकी सबसे बड़ी बेनिफिट चीज़ है फॉर द टेस्टिंग। तो ये फ्रेमवर्क है, आपको पता होना चाहिए कि वो फ्रेमवर्क क्या है ऑटोमेशन का। अब फ्रेमवर्क के फीचर्स क्या है, तो देखो फीचर्स, वेल डिफाइंड आर्किटेक्चर डिजाइन कर सकते हो, लेस टाइम टू टेस्ट लार्ज डेटा, बड़े बड़े डेटा टेस्टिंग कर सकते हो लेस टाइम में। स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन इन मल्टीपल एनवायरनमेंट कर सकते हो। इजी टू फास्टर इफिशिएंसी एनालिसिस रिजल्ट ब्लॉक है। इजी डिबगिंग एंड स्क्रिप्टिंग मेंटेनेंस है। तो ये सब चीज़ उसके फीचर्स है जो आपको पता होने चाहिए, उसके फीचर्स। ओके, तो देखो फीचर्स भी, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए।
ऑटोमेटेशन फ्रेमवर्क के फीचर्स। फिर उसके बेनिफिट्स भी है। बेनिफिट्स में क्या है, बेनिफिट ऑफ ऑटोमेटेड फ्रेमवर्क में क्या, फर्स्ट स्टैंडर्ड प्रोसेस इन प्रोडक्शन एंड हाईली क्वालिटी ऑफ ऑटोमेशन विद द लो कॉस्ट। तो ये देखने से ही पता चल जाता है क्या स्टैंडर्ड प्रोसेस यहाँ पे होगी स्टैंडर्ड वाइज। और यहाँ पे देखो हाई क्वालिटी ऑफ ऑटोमेटेशन विद लोअर कॉस्ट, लोअर कॉस्ट में आप हाईली क्वालिटी यहाँ पे ऑटोमेट कर सकते हो। फिर देखो स्टैंडर्ड प्रोसेस में देयर आर टू टाइप्स, फ्री फ्रॉम डिपेंडेंसी एंड फ्यूचर एनवांसमेंट सपोर्ट। और यहाँ पे देखो रीयूजेबिलिटी एंड रीटेबिलिटी ऑफ स्क्रिप्टिंग, यहाँ पे यूज भी कर सकते हो स्क्रिप्टिंग को, यहाँ पे फीचर एनवांसमेंट भी हमारे पास है, और यहाँ पे फ्री फ्रॉम भी डिपेंडेंसी है। तो ये है हमारा बेनिफिट ऑफ ऑटोमेटेशन फ्रेमवर्क। ओके, तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, उसके बेनिफिट्स, फिर उसके फीचर्स किस तरह वर्कआउट कर रहे हैं, उसके फीचर्स क्या फ्रेमवर्क के, फिर उसका फ्रेमवर्क ऑटोमेटेशन फ्रेमवर्क, चैलेंजेस क्या है, और ये रहा हमारा ऑटोमेटेशन के बिना या फिर हम ऑटोमेटेशन यूज करके उसके साथ क्या है। तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक, टेस्ट ऑटोमेटेशन मीन्स क्या है, उसका मीनिंग। ओके, तो अब फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो टेस्टिंग ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग, एंड सेकंड क्वेश्चन जो हमारा था वो टेस्ट ऑटोमेटेशन प्रोसेस। और ये है हमारा असाइनमेंट क्वेश्चंस, हाउ मेनी वेरियस टेस्टिंग टेक्निक्स, वो आपको लिखना है। ऑटोमेटेशन फ्रेमवर्क फीचर्स, कितने फीचर्स से आपको यहाँ पे ऑटोमेटेशन के फ्रेमवर्क के लिखने हैं। और चैलेंजेस इन टेस्ट ऑटोमेटेशन, टेस्ट ऑटोमेटेशन में चैलेंजेस क्या है वो आपको लिखने हैं। ओके, तो ये देयर आर 3 क्वेश्चन इन असाइनमेंट, ओके, फॉर द अटेंडेंस। तो ये लिख के आपको सबमिट करने हैं।